हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और उसके आगे जो नेक्स्ट जो भी हमारे पार्ट्स आएंगे या पोर्शन आएगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड का मतलब क्या है? जो हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट होती है। ये 3 पेयर्स में प्रेजेंट है। फर्स्ट पैरोटिड ग्लैंड जो कि चीक में प्रेजेंट है। सबलिंगुअल बिलो टंग यानी जीभ के नीचे प्रेजेंट है। सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर से कहेंगे जो कि लोअर जॉ में प्रेजेंट होती है। देयर डक्ट ओपन इनटू बकल कैविटी। इनकी जो डक्ट होती है वो बकल कैविटी में ओपन होती है। कॉल्ड सलाइवा और सैलिवरी ग्लैंड। इसमें से जो सिक्रीशन होता है उसे हम सलाइवा कहते हैं या सैलिवरी जूस कहते हैं। कॉन्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। Na+, Ka+, Cl-, SCO3-, थायोसाइनेट एंड एंजाइम टाइलिन, सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम। जो टाइलिन है उसे सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं। ये सारे कुछ एंजाइम्स है और कुछ इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है सलाइवा में। ओके, नेक्स्ट हमारा है डाइजेस्टिव ग्लैंड में पैनक्रियास। पैनक्रियास जो होती है बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट लोकेटेड बिलो द स्टमक। स्टमक के नीचे पैनक्रियास की पहले हम देखेंगे पोजीशन कहाँ पर होती है। इस इमेज में हम देखते हैं, ये देखिए, ये हमारा स्टमक है, इसके नीचे ये पैनक्रियास है, ये प्रेजेंट है, ये पैनक्रियास हमारा। ओके, जो कि स्टमक के बिलो प्रेजेंट होता है। इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन 2 पार्ट होते हैं। ये दोनों फ्रेंड्स क्या है? एक्सोक्राइन का मतलब होता है जिसके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है और एंडोक्राइन का मतलब होता है जिसमें कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। यानी कि एक ऐसा ग्लैंड जिसमें सिक्रीशन कुछ निकल रहा है, कुछ एक पाइप के द्वारा निकल रहा है, और कुछ है एंडोक्राइन जिसमें पाइप के बिना ही निकल रहा है। तो हमारा जो एक्सोक्राइन पोर्शन है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रीट पैनक्रिएटिक जूस। जो हमारा एक्सोक्राइन पार्ट है वो पैनक्रिएटिक जूस निकालता है। एंडोक्राइन सिक्रीट 2 हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। जो हमारा एंडोक्राइन पार्ट होता है वो 2 हार्मोन निकालता है जिसके नाम है इंसुलिन और ग्लूकागोन। डक्ट ऑफ पैनक्रियास ज्वाइन बाइल डक्ट टू फॉर्म हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट ओपन इनटू ड्यूडेनम गार्डेड बाय स्पिंचर ऑफ ओडी। डक्ट ऑफ पैनक्रियास, जो पैनक्रियास की डक्ट है, ज्वाइन करती है बाइल डक्ट को टू फॉर्म हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट। यानी कि एक पैनक्रियास की डक्ट है, एक बाइल की डक्ट है, दोनों मिलकर हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट बनाती है जो कि ड्यूडेनम में खुलता है और उसके पास एक स्पिंचर ऑफ ओडी होता है। स्पिंचर ऑफ ओडी का मतलब है एक वही डोर जो कि क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है कि किसकी एंट्री होनी है, किसकी एंट्री नहीं होनी। उसी तरीके से इसका नाम स्पिंचर ऑफ ओडी इसलिए रखा गया है क्योंकि इसे एक ओडी नामक साइंटिस्ट ने ढूंढा था, इसलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पर स्पिंचर ऑफ ओडी रखा गया है। नेक्स्ट ग्लैंड है लीवर, लोकेटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है इन द राइट साइड। राइट साइड में देखिए, हम इमेज में देखते हैं कैसे है। ये है हमारा लीवर, ये हमारा स्टमक है और उसके सामने में हमारा लीवर है। ये हमारा पोर्शन जो है राइट साइड है और ये पोर्शन जो हमारा लेफ्ट साइड है। तो जो हमारा लीवर प्रेजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट साइड में। प्रेजेंट इन द राइट साइड। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है ये। फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, लीवर की कुछ फंक्शनल यूनिट होती है जिसका नाम है हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल जो है वो लीवर की फंक्शनल यूनिट है। इसका मतलब है लीवर में जो भी काम हो रहा है वो हेपेटिक सेल्स करेंगे। इसका वेट कितना होता है? 1.2 kg टू 1.5 kg। ये इतना भारी होता है। देखिए, 2 lobes आर प्रेजेंट कवर्ड बाय द थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट ग्लिक्सन कैप्सूल। जो हमारा लीवर होता है उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और उसके ऊपर एक पतली सी शीट होती है जिसका नाम है ग्लिसन कैप्सूल। ये एक दूसरे को क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, पतली सी कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए एक दूसरे से।
Bile secreted from the hepatic cell passes through hepatic duct and store in gallbladder. Bile secrete होता है हेपेटिक सेल के द्वारा और वो हेपेटिक डक्ट से होते हुए गॉल ब्लैडर के पास जाता है और वहाँ पे स्टोर हो जाता है। अभी हम इमेज देखेंगे उसमें अच्छे से हमें पता चल जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर। गॉल ब्लैडर प्लस हेपेटिक डक्ट, दो डक्ट है, देखिए गॉल ब्लैडर वाली डक्ट है और हेपेटिक डक्ट है, ये दोनों मिला के हमारी कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। देखिए समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको इमेज दिखाती हूँ कैसे। पहला हम लीवर के बारे में देखते हैं। ये देखिए ये लीवर है, इसके दो लोब्स है, ये वाला फर्स्ट लोब है, ये वाला दूसरा लोब है, ये दोनों लोब्स है, ये दोनों डिवाइडेड है। उसके ऊपर ये देखिए मैंने पोर्शन बना रखा है, इसका मतलब क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसका नाम क्या है, ग्लिसन कैप्सूल। फिर ये आगे देखिए, ये हमारे लीवर का मैंने पोर्शन बना रखा है, ये हमारा स्टमक है, इसके नीचे ये पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट निकल रही है और ये लीवर में से डक्ट निकल रही है और ये हमारी गॉल ब्लैडर वाली डक्ट है। देखिए दो लोब्स लीवर के, इसमें से डक्ट निकली, इसमें से हेपेटिक सेल्स इसके अंदर मौजूद है, बहुत छोटे 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 छोटे। इन्होंने क्या किया, बाइल जूस को फॉर्म किया, बाइल जूस बना, अब ये नीचे आया धीरे 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 और फिर ये यहाँ पर गॉल ब्लैडर में जाकर जमा हो गया। अब जो हमारा बाइल जूस है वो मेनली जमा कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में ही जमा होता है। और गॉल ब्लैडर से जमा होने के बाद जब हमारे फैट को पचाना होता है तब गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलता है, फिर वो आगे पोर्शन पे जाता है। तो देखिए गॉल ब्लैडर में आके बाइल जूस जमा हो गया, ये धीरे धीरे नीचे आया। ये वाली जो पतली सी डक्ट है इसका नाम है सिस्टिक डक्ट। ये दोनों जो डक्ट जब मिलती है तब ये लीवर की डक्ट बनाती है, यानी हेपेटिक डक्ट बनाती है। हमने पढ़ा था गॉल ब्लैडर प्लस हेपेटिक डक्ट मेक दी कॉमन बाइल डक्ट। गॉल ब्लैडर वाली डक्ट और हेपेटिक डक्ट दोनों मिलकर क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, टू लोब्स आर प्रेजेंट कवर्ड बाय द थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट कॉल्ड दी ग्लिसन कैप्सूल। हमने पढ़ा दो लोब्स होते हैं, दोनों एक दूसरे से कवर अप किसके द्वारा होते हैं, एक कैप्सूल के द्वारा जिसका नाम है ग्लिसन कैप्सूल। फिर हमने पढ़ा क्या, बाइल सिक्रीट होता है हेपेटिक सेल से और वो फिर हेपेटिक डक्ट से आते हुए स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। वही हमने देखा हमारी इमेज में क्या था, ये दोनों लीवर के पोर्शन है, लोब्स हैं। फिर यहाँ इसमें क्या हुआ, ये डक्ट में से हमारा बाइल जूस निकल कर आया और फिर ये यहाँ पर जाके गॉल ब्लैडर में बाइल जूस जमा हो गया। ये हमारी सिस्टिक डक्ट है और ये हमारी हेपेटिक डक्ट है। ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, ये कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। इसका नाम क्या है, कॉमन बाइल डक्ट। फिर ये हमारे क्या है, पैनक्रियास है। अब हम पढ़ते हैं पैनक्रियास के बारे में। पैनक्रियास के बारे में हमने पहले पढ़ा था क्या, कि पैनक्रियास जो है वो क्या करता है, पैनक्रियास की डक्ट बाइल डक्ट के साथ जुड़ती है और दोनों मिला के क्या बनाते हैं, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं, जो कि ड्यूडेनम में ओपनिंग होती है। देखिए कैसे, ये हमारा क्या है, कॉमन बाइल डक्ट, ये हमारी पैनक्रियास वाली डक्ट है। ये दोनों आके देखो एक साथ मिल गई है और ये वाला हमारा, मैंने इससे पहले भी आपको इमेज दिखाई थी कि स्टमक है और स्टमक जब आगे जाता है तो वो ड्यूडेनम में खुलता है। ये ड्यूडेनम वाला पोर्शन है, ये हमारी बाइल वाली डक्ट, ये हमारी पैनक्रियाटिक वाली डक्ट, दोनों मिला के बनाई हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये दोनों जब आगे जाती है और यहाँ पर एक क्या है, स्पिंचर है। स्पिंचर यानी कि एक क्या है, एक डोर है जो इनकी ओपनिंग को रेगुलेट करता है, इसकी गेट को कब खुलना है कब नहीं खुलना। जब हमने खाना खाया है उसको पचाने के लिए इसमें से जूसेस निकलते हैं जो कि हमारे खाने को पचाते हैं। तो स्पिंचर ऑफ ओडी क्या करता है, इनके गेट को रेगुलेट करता है। ये ओपनिंग हो गई कहाँ, ड्यूडेनम में। इसके आगे का पार्ट देखते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का मतलब है, गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक। वो ग्लैंड जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है उसे कहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। 3 मेजर टाइप्स ऑफ ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। देखिए यहाँ पे वर्ड आया म्यूकोसा। म्यूकोसा हमने पढ़ा था सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो सारे ही सेल्स किस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जितने भी हमारे
ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो सारे हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा में प्रेजेंट है। पहला देखिए म्यूकस नेक्सल, पहला कहाँ है म्यूकस नेक्सल जिसका नाम है, जो कि क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस का मतलब क्या है, एक गिलगिला सा लिक्विडी टाइप का म्यूकस। सेकेंड है हमारा पेप्टिक सेल और चीफ सेल जो कि सिक्रीट करता है पेप्सिनोजेन। थर्ड है हमारा पैराइटल और ऑक्सीनेटिक सेल जो कि सिक्रीट करता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तीन हमारे यहाँ पे मेजर ग्लैंड्स है, नाम क्या है, म्यूकस नेक्सल, पेप्टिक सेल और चीफ सेल, पैराइटल और ऑक्सीनेटिक सेल। म्यूकस नेक्सल हमारा म्यूकस सिक्रीट करता है, पेप्टिक सेल जो है हमारा पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है, पैराइटल और ऑक्सीनेटिक सेल जो हमारा क्या सिक्रीट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर। नेक्स्ट देखते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, यानी अब हम क्या पढ़ेंगे, इंटेस्टाइन में जो भी ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो कैसे हमारी हेल्प करता है डाइजेशन में। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा हैज गॉबलेट सेल विच सिक्रीट द म्यूकस। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में गॉबलेट सेल्स होते हैं, कहाँ पर, म्यूकोसा लेयर में गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फिर से म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। यहाँ पे फिर से म्यूकस आया हमारा। ब्रश बॉर्डेड एपिथेलियल सेल्स ऑफ म्यूकोसा सिक्रीटेड सम एंजाइम। ब्रश बॉर्डेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं कहाँ, म्यूकोसा के ही, जो कि कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं। बोथ दीज ग्लैंड सिक्रीट कॉल्ड, इन दोनों ग्लैंड से जो निकलता है उसे कलेक्टिवली हम कहते हैं सकस एंट्रिकस और इंटेस्टाइनल जूस। म्यूकस प्लस एंजाइम दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, सकस एंट्रिकस और इंटेस्टाइनल जूस। Some mucosa has burner gland secrete bicarbonate to make medium alkaline pH 7.8। सब म्यूकोसा लेयर में कुछ बर्नर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बायोकार्बोनेट सिक्रीट करते हैं, जो कि क्या करता है, हमारे मीडियम को अल्कलाइन बनाता है। कहाँ पर, इंटेस्टाइन में। अभी अल्कलाइन की ज़रूरत क्या है, जैसे फ्रेंड्स हमने पढ़ा था अभी कि जो स्टमक होता है वहाँ पे HCl निकलता है, और HCl क्या है, एसिड है, और यहाँ पे बायोकार्बोनेट क्या है, बेस है। जो हमारा एसिड इसलिए निकलता है क्योंकि हमारे स्टमक में एसिड मीडियम की ज़रूरत होती है, ताकि जो भी हमारे एंजाइम्स है वहाँ पे अच्छे से काम कर सके। वो काम एसिडिक मीडियम में ही कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे एसिड की ज़रूरत होती है। अब हमारा इंटेस्टाइन है, वहाँ पर जो भी एंजाइम्स काम करेंगे वो बेसिक मीडियम में काम करेंगे, इसलिए यहाँ पर अब बेसिक मीडियम की ज़रूरत है। नेक्स्ट पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। Process of digestion is accomplished by the mechanical and chemical process in different part of alimentary canal। जो हमारा डाइजेशन है फूड का, वो प्रोसेस जब हो रहा है तो किसके द्वारा कंप्लीट होता है, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस। कुछ मैकेनिकल होता है और कुछ केमिकल प्रोसेस के द्वारा हमारा डाइजेशन जो होता है कंप्लीट होता है धीरे धीरे। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि डाइजेशन आखिर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। हम पढ़ रहे क्या, फर्स्ट हमारा है बकल कैविटी। टू मेजर फंक्शन, बकल कैविटी में दो मेजर फंक्शन होते हैं। पहला है मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड का मैस्टिकेशन होना। सेकेंड फैसिलाइजेशन ऑफ स्वेलोइंग। मैस्टिकेशन का मतलब क्या है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और दूसरा फैसिलिएशन ऑफ स्वेलिंग, उसे अच्छे से स्टमक में माउथ में जैसे वो गया उसके ऊपर सलाइवा लगेगा और उसको वो क्या करेगा, लुब्रिकेट करने में हेल्प करेगा। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन लुब्रिकेटिंग एंड अडेयरिंग द मैस्टिकेटेड फूड इनटू बोलस। जो हमने खाना खाया अब वो बोलस में कन्वर्ट हो गया। बोलस यानी कि छोटे छोटे बॉल के फॉर्म में, जो कि हमारे धीरे धीरे फेरेनिक्स से होते हुए इसोफेगस में जाएगा। तो दो काम है, पहला मैस्टिकेशन करता है फूड का, सेकंड क्या करता है कि हमें निगलने में हेल्प करता है। स्वेलिंग यानी कि वो धीरे धीरे कैसे अपने आगे के पोर्शन में जाएगा। स्वेलोइंग और डिगल्टिशन, बोलस इन is conveyed into pharynx and into esophagus by the muscular contraction called peristalsis। देखिए बोलस जो होता है वो फेरेनिक्स से इसोफेगस में धीरे धीरे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा जाता है। इस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसे क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है देखिए धीरे धीरे जा रहा है,
इस तरीके से कि जो हमने खाना खाया वो धीरे 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 ऐसे ऐसे जो होता है नीचे की ओर में वो हमारे ईसोफेगस से होते हैं हमारे स्टमक में पहुंचता है। इमेज में देखते हैं, देखिए जब हमने खाना खाया इसमें क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुई, धीरे धीरे से क्या पाइप में धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है उसे, कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसे पेरिस्टालसिस कहेंगे। धीरे धीरे इस कॉन्ट्रैक्शन से वो क्या होएगा, नीचे नीचे जाते जाते वो हमारे स्टमक में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द सलाइवरी अमाइलेज। जब हम मुंह में जब हमारा स्टार्च जाता है, स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट वाला जो पार्ट है, जो कि हमारा क्या है, मेजर कंपोनेंट है हमारे फूड का। 30% स्टार्च हाइड्रोलाइज्ड इन माउथ बाय सलाइवरी अमाइलेज। देखिए हमारी रिएक्शन है फ्रेंड्स, जो भी हमें इसमें रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें मेनली हमारे डाइजेशन में हमारा चीज़ क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों हमारे मेजर कंपोनेंट्स हैं और हमें इसी का एंड प्रोडक्ट या फिर डाइजेशन हमें पढ़ना है कि आखिर ये कैसे डाइजेशन हो रहा है, इसका जगह जगह कहाँ कहाँ पे, कहीं माउथ में हो रहा है, कभी स्टमक में हो रहा है, कभी इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो हमें वही पोर्शन को याद करना है, रिमेंबर करना है कि आखिर कहाँ पर किस किस जगह पर हमारे फूड का डाइजेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्टार्च का। स्टार्च का देखो हमारा डाइजेशन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सलाइवरी अमाइलेज कर रहा है जिसका pH 6.8 है। अब वो किस में तोड़ रहा है, माल्टोज में तोड़ रहा है। माल्टोज जो है एक डाइसैक्राइड है, देखिए डाइसैक्राइड है स्टार्च, जो कि एक पॉलीसैक्राइड का फॉर्म है। इसको सलाइवरी अमाइलेज ने तोड़ दिया। कहाँ पर तोड़ा, हमारी बकल कैविटी में। सबसे पहला किस फूड का डाइजेशन हो रहा है, हमारे स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है। किस में हो रहा है, एक डाइसैक्राइड में हो रहा है, माल्टोज में। Lysozyme in saliva act as an antibacterial agent that prevent infection। जो हमारे सलाइवा में लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वो एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाता है। अगर कुछ भी हमारे खाने में कुछ अलग तरह का इन्फेक्शन आ गया तो एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है और क्या कर देता है, उस खाने को जो भी हमने खाया है उसको वो इन्फेक्शन से बचाता है। नेक्स्ट है हमारा फेरिंक्स और ईसोफेगस। फेरिंक्स और ईसोफेगस में हमारा डाइजेशन क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हम आगे देखते हैं। तो नो डाइजेशन टेकिंग प्लेस इन द फेरिंक्स एंड ईसोफेगस। जो हमारा फेरिंक्स और ईसोफेगस है वहाँ पे हमारा कुछ भी डाइजेशन नहीं होता है। ये सिर्फ एक चैनल की तरह वर्क करता है, यानी एक पैसेज है, एक रास्ता है जहाँ से हमारा भोजन, जहाँ से हमारा फूड जो होता है स्टमक तक आगे कैरी करता है। नेक्स्ट है हमारा स्टमक। फूड स्टोर हेयर फॉर 4 to 5 आवर मिक्स थ्रोली विथ एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक कॉल्ड द काइम। जो हमारा स्टमक है वहाँ पर क्या होता है, जो खाना रहता है 4 से 5 घंटे के लिए प्रेजेंट होता है और वो एसिडिक मीडियम में अच्छे से वो मिलता है। अब यहाँ पे जो हमारा खाना आया है उसका नाम है काइम। पहले जो नाम था उसका बोलस था, यहाँ पर एसिडिक मीडियम में मिलने के बाद उसका नाम हो गया क्या, काइम। और एसिडिक मीडियम आया कैसे, हमने पढ़ा था, यहाँ पर हमारे पास HCl है। HCl जो कौन सी सेल्स निकाल रहे हैं, HCl कौन सी सेल्स निकालते हैं, हमारे पैराइटल सेल्स निकालते हैं। उन्होंने HCl निकाला, सिक्रीट किया और हमारे स्टमक में हमारा जो फूड है वो एसिडिक मीडियम में पहुँच जा चुका है। Gastric juice is a mixture of mucus, HCl and protein digestive enzyme pepsinogen and prorenin। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या मिक्सचर प्रेजेंट है, देखिए गैस्ट्रिक जूस जो मिक्सचर होता है किस किस का होता है, म्यूकस का, HCl का और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। यहाँ पर दूसरा एंजाइम आ गया है जो कि कौन सा है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिनोजेन और एक और इसके साथ में है प्रोरेनिन। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं HCl का फंक्शन क्या क्या है। फर्स्ट, एक्टिवेट द पेप्सिनोजेन इनटू एक्टिव फॉर्म पेप्सिन। HCl क्या करता है, पेप्सिनोजेन को एक्टिव करता है पेप्सिन में। जो हमारे जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अगर एक्टिव फॉर्म में होंगे तो क्या होगा, जब ज़रूरत नहीं है तो हमारे एंजाइम जो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में पहुंच जाते हैं।
और जब उनकी ज़रूरत होती है तब क्या होता है, वो एक्टिव फॉर्म में फिर से वापस आ जाते हैं और उसे कुछ ना कुछ रेगुलेट करने के लिए, यानी कि उसे एक्टिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है हर जगह पर। यानी कि हमारे जितने भी पोर्शन है, चाहे वो स्टमक हो चाहे वो इंटेस्टाइन हो, जितने भी एंजाइम्स है वो सारे इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। और जैसे ही खाना पहुंचा वैसे ही उसे डिग्रेड करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए उन्हें एक्टिव हो जाते हैं किसी की हेल्प के द्वारा। तो यहाँ पे हमारे स्टमक में HCl जो है वो एक्टिवेट कर रहा है किसको, पेप्सिनोजेन को। किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में, जिसका नाम है पेप्सिन। यहाँ पर HCl का देखिए pH क्या है 1.8, मैंने लिखा हुआ यहाँ पर pH क्या है 1.8, जो कि स्टमक में प्रोवाइड जितनी भी चीजें है उसे क्या कर देगा, एसिडिक मीडियम में कर देगा। सेकेंड इसका वर्क क्या है, प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम। देखिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है नेसेसरी फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम इन द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में जितने भी एंजाइम है उनके एक्शन को करने के लिए एसिडिक मीडियम का होना बहुत यहाँ पे जरूरी है। तो HCl दो काम करता है, एक तो क्या करता है, एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में, और दूसरा क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। Mucus and bicarbonate in the gastric juice protect the gastric mucosa from the exudation of the HCl। यहाँ आप देखिए म्यूकस और बाइकार्बोनेट दो चीज़ है इन दी गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में जो होते हैं क्या, म्यूकस और बाइकार्बोनेट, ये क्या करते हैं, जो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा यानी कि सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है उसको प्रोटेक्ट करते हैं किससे, HCl से। अब HCl से प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही क्या है हमारे स्टमक को, ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एसिडिक मीडियम है वो कितना है 1.8, pH 1.8, यानी कितना ज़्यादा खतरनाक है। अगर हमारे बाहर में अगर HCl होगा कंसनट्रेटेड, हम उसे हाथ लगाए तो हमारा हाथ जल जाएगा, इतना एसिडिक है, देखिए इतना खतरनाक है। फिर हमारे पेट में काम क्यों कर रहा है, अब हमारे पेट में इसलिए काम कर रहा है क्योंकि डाइजेशन जो होना है उसको तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए किसकी, HCl की, ताकि वो खाने को तोड़ सके, हमारे जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल उसे तोड़ सके, किसमें, सिंपल फॉर्म में। अब सिंपल फॉर्म तोड़ने के लिए जब हमारे पेट में इतना एसिडिक मीडियम है, अब ये है इतना खतरनाक तो है ही कि ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसे तोड़ सके। इसका मतलब क्या है, जो हमारी जो इनर मोस्ट लेयर है किसकी, स्टमक की, अगर वो ख़राब हो गई, अगर वो डिग्रेड हो गई तो फ़ायदा क्या रहेगा कि हमारा खाना फिर आगे क्या पचेगा ना पचेगा। अगर एक ही बार में अगर हम एसिडिक मीडियम बना गया, एक बार में देखो क्या हुआ, एसिडिक मीडियम बन गया है हमारे स्टमक में और वो हमारी वॉल को भी ख़राब कर देगा, तो फिर आगे हम खाना खाएंगे कैसे अगर हमारा पेट ही नहीं रहेगा तो। इसलिए क्या होता है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट दो चीज़ है जो कि क्या करते हैं, हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा लेयर जो होती है उसको बचाती है, किससे, HCl के जो हार्मफुल इफेक्ट है उससे बचाती है। म्यूकस है ही गिली सी एक, मतलब कि लिक्विफाई एक चीज़ है जो क्या करती है, इनर जो हमारी इनर वॉल है उस पर चारों ओर से लगी हुई रहती है, ताकि वो जो वॉल है उससे HCl बिल्कुल भी ख़राब ना कर सके, उससे कुछ भी हार्मफुल इफेक्ट ना कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ते हैं। जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटियोस एंड पेप्टॉन्स। जो पेप्सिन है, पहले हमने क्या पढ़ा, HCl है वो क्या करता है, पेप्सिनोजेन को एक्टिव करता है पेप्सिन में। अब पेप्सिन क्या कर रहा है, एक्टिव हो गया तो वो क्या तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। प्रोटीन को क्यों तोड़े, क्योंकि ये प्रोटीन को तोड़ने वाला ही एंजाइम है, इसलिए प्रोटीन को ही तोड़ेगा। तो प्रोटीन को तो किसने तोड़ा, पेप्सिन ने तोड़ा, किसमें तोड़ा, प्रोटियोस और पेप्टॉन्स में तोड़ा। नेक्स्ट देखिए, रेनिन प्रेजेंट इन इन्फेंट विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। एक और एंजाइम है जिसका नाम है रेनिन। अब इसने क्या किया, रेनिन जो होता है इन्फेंट से प्रेजेंट, इन्फेंट्स यानी कि बच्चों में प्रेजेंट होता है, और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये हमारे मिल्क प्रोटीन जो होता है उसको तोड़ने में हेल्प करता है, यानी उसका डाइजेशन करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर आल्सो सिक्रीटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो स्मॉल अमाउंट होता है लाइपेज का, एक और एंजाइम है जिसका नाम है लाइपेज। जितने भी एंजाइम होते हैं उसके लास्ट में ASES एस वर्ड आता है। ठीक है फ्रेंड्स, एस वर्ड आता है। तो यहाँ पे एंजाइम आया, और पहले हम ये देखते हैं एंजाइम आखिर होता क्या है। एंजाइम जो होता है वो हमारी रिएक्शन को फास्ट कर देता है, यानी
जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कुछ क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, कैटेलिस्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। तो उसी तरीके से हमारे बायोलॉजी में हमारे क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर आल्सो सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कुछ स्मॉल अमाउंट, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या निकलता है, लाइपेज निकलता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमने कहाँ तक पढ़ लिया, स्टमक तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं। ड्यूडेनम रिसीव बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। जो हमारा ड्यूडेनम है वो रिसीव करता है क्या, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। तीन यहाँ पर है मेन, बाइल, पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस। पैनक्रियाटिक जूस प्लस बाइल जूस कहाँ से आता है, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। फ्रेंड्स हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट का मतलब क्या है। हेपेटो का मतलब है लीवर और पैनक्रियाटिक का मतलब है पैनक्रियास। हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो यानी कि हमारे लीवर से निकलने वाली और पैनक्रियाटिक यानी पैनक्रियास से निकलने, लीवर से निकलने वाला हमारा बाइल जूस और पैनक्रियास से निकलने वाला हमारा पैनक्रियाटिक जूस। दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों कौन सी डक्ट से आते हैं, डक्ट का नाम क्या है, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जहाँ से पैनक्रियाटिक जूस प्लस बाइल जूस निकलता है। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम्स। जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें 6 तरह के इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इनएक्टिव एंजाइम्स पहले ही पढ़ा था हमने। इनएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि अभी उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत है तभी वो एक्टिव फॉर्म में आते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स है फ्रेंड्स, एंजाइम्स का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये पोर्शन जो है हमारा डाइजेशन वाला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हमें याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ये वाला जो पोर्शन है, जो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे डिग्रेशन हो रहा है, कैसे डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, इस पोर्शन को याद रखना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम पक्का याद कर ले उसे। तो देखिए, अब हम एंजाइम्स के नेम पहले याद करते हैं। ट्रिप्सिनोजेन, सेकंड काइमोट्रिप्सिनोजेन, थर्ड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज। 6 एंजाइम्स है, याद कीजिए प्लीज इसे। ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज। आगे बाइल जूस में देखिए, बाइल जूस में बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है। कौन कौन से, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, बट नो एंजाइम। ये हमेशा याद रखना कि बाइल जूस में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। क्या क्या प्रेजेंट होता है, बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है और फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एंड इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन में भी जूस में से कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स के नाम पढ़ते हैं। एंटेरोकाइनेज, अमाइनोपेप्टिडाइज, डाइपेप्टिडाइज, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, डाइसैक्राइड लाइक सुक्रेज, माल्टेज एंड लैक्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, एंटेरोकाइनेज, अमाइनोपेप्टिडाइज, डाइपेप्टिडाइज, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, डाइसैक्राइडेज जो है, कौन कौन से, सुक्रेज, माल्टेज एंड लैक्टेज। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये वाला पोर्शन तो बहुत ज़रूरी है याद करना। कौन कौन सा, पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स है, बाइल्स में क्या क्या प्रेजेंट है, इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या प्रेजेंट्स है। देखिए, इंटेस्टाइनल जूस में जो प्रेजेंट होता है कौन क्या चीज़, एंटेरोकाइनेज। इंटेस्टाइनल जूस वाला एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजेन इनटू एक्टिव ट्रिस्पिन में कन्वर्ट करता है। देखिए, पैनक्रियाटिक जूस में जो था क्या था, ट्रिप्सिनोजेन, उसे कौन एक्टिवेट कर रहा है, एंटेरोकाइनेज, जो कि किसमें प्रेजेंट है, इंटेस्टाइनल जूस में। इंटेस्टाइनल जूस वाला कौन, एंटेरोकाइनेज, हमारे ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। देखिए, ट्रिप्सिन एक्टिवेट द अदर एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। यानी अब क्या कर रहा है, जो हमारा ट्रिप्सिन है वो क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है किसको, पैनक्रियाटिक जूस, जो अदर एंजाइम्स है पैनक्रियाटिक जूस को, उसको एक्टिवेट कर रहा है। यानी देखिए, कौन कौन किस किस को करेगा,
पैनक्रियाटिक जूस वाला काइमोट्रिप्सिनोजेन को करेगा एक्टिवेट, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को एक्टिवेट करेगा, अमाइलेज को एक्टिवेट करेगा, न्यूक्लियस को एक्टिवेट करेगा और लाइपेज को एक्टिवेट करेगा। इन सबको कौन एक्टिवेट करेगा? हमारा ट्रिप्सिन। देखिए आगे क्या पढ़ रहे हैं, बाइल हेल्प इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो हमारा बाइल जूस है वो किसको करेगा, किस में हेल्प करेगा? हमारे फैट की इमल्सिफिकेशन में, जो कि क्या करता है, इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल माइसिल्स। माइसिल्स हमने पहले ही पढ़ा था, हमारी केमिस्ट्री में आता है कि जब हम कपड़े धोने का फॉर्म होता है, जब हम कपड़े धोते हैं तो उसमें कैसे तेल टुकड़ों टुकड़ों में कैसे कैसे मिसेल्स के फॉर्म में बाहर निकलता है, वही मिसेल्स है कि आखिर कैसे फैट का ब्रेक डाउन हो रहा है, किसमें, छोटे छोटे फॉर्म में, जो कि कौन हेल्प करता है? बाइल हेल्प करता है। अब देखिए बाइल क्या करता है? एक्टिवेट करता है लाइपेज को। फ्रेंड्स ये वाला पोर्शन जो है बहुत बहुत जरूरी है, जो भी हम पढ़ रहे हैं ना कि अब कैसे डाइजेशन स्टार्ट हो गया है। पहले हमने पढ़ा पार्ट्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन कैसे स्टार्ट हो रहा है। डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है कि डाइजेशन जो है उसे हम अच्छे से पढ़ें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का पोर्शन यानी कि डाइजेशन को कंटिन्यू करूँगी और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी कमी रह गई हो या कोई भी पोर्शन आपको समझ में ना आया हो, कुछ भी आपको सुधार की अगर लगे कि इसमें सुधार की कुछ ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि क्या कमी रह गई है। सो फ्रेंड्स प्लीज़ स्टे, मेरे साथ रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।